classical wave theory. Explain why photoelectric effect cannot be explained on the basis of wave nature of light. इसमें फर्स्ट पॉइंट क्या था? सही बोला, थोड़ा सा एक्सप्लेन करने के लिए। तो वेव थ्योरी के रेस्पेक्ट में क्या होता है? एक तो पॉइंट्स आएगा, अकॉर्डिंग टू द वेव थ्योरी when a wave front of light strikes a metal surface, the free electron at the surface absorb the radiant energy अच्छा सुन, ये जो वेव थ्योरी था ना, अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी व्हेन ए वेव फ्रंट ऑफ लाइट स्ट्राइक ए मेटल सरफेस द फ्री इलेक्ट्रॉन्स एट द सरफेस एब्जॉर्ब रेडिएंट एनर्जी कंटिन्यूअसली, वो कंटिन्यूअसली एब्जॉर्ब करते हैं। ओके, greater the intensity of incident radiation, greater the intensity of incident radiation, greater is the amplitude electric energy density of the wave। अच्छा सुन, ये जो वेव थ्योरी था, राहुल दिखाई दे रहा बेटा? ये जो अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी when a wave front of light strike a metal surface, free electrons at the surface absorb radiant energy continuously. Greater the incident radiation, greater is the amplitude of electric and magnetic fields and greater is the energy density of the wave। ये पहले माना जाता था। ओके, वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग जब इंटेंसिटी ज़्यादा होगा दैट मीन्स उसमें चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा है और एनर्जी डेंसिटी ऑफ द वेव भी ज़्यादा है। ओके, तो यहाँ पे कोई थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की बात नहीं थी। ओके, तो इसके मतलब यहाँ से ये पता होना चाहिए था, देयरफॉर हायर इंटेंसिटी should liberate
photoelectrons with greater kinetic energy. लेकिन ये होता था क्या? Higher intensity should liberate, that is photoelectron with greater kinetic energy. ये होना चाहिए था, but in experiment में क्या किया था? हाँ, but in experiment it was observed that maximum kinetic energy of the photoelectron does not depend intensity of incident radiation. पहला तो पॉइंट यही था, ये जो फर्स्ट पॉइंट में ये 3 हिस्सों में बांट दिया। वेव थ्योरी क्या बोलता था, उसके वजह से क्या होना चाहिए, और लेकिन जो हम लोग का ऑब्जर्वेशन था उसमें हम लोग का क्या फाइंड हुआ था। ओके, अच्छा, दूसरा पॉइंट इसका जो थे, सेकेंड पॉइंट जो था जिसको एक्सप्लेन नहीं किया, वो क्या था बेटा? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की बात है ना। तो इसमें था कि नो मैटर व्हाट द frequency of incident radiation is a light wave of sufficient intensity should be able to impart enough energy required to eject electrons from the metal surface. Hence, it is unable to explain threshold frequency. ठीक है, ये वाला पॉइंट था थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का। तो ये दोनों फर्स्ट एंड सेकंड पॉइंट में डिफरेंस क्या था? ये वाला काइनेटिक एनर्जी का और ये वाला थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का, सेकंड पॉइंट है ना। थर्ड पॉइंट किसके बारे में था? हाँ, तो उसके बारे में जो वेब थ्योरी क्या बताते हैं?
हाँ, एनर्जी ऑफ लाइट wave smoothly and evenly distributed across its तो हम लोग जैसे वेब थ्योरी में पढ़ा है कि जो मतलब एनर्जी होगा ना वो क्या होता है इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाता है तो ईच इलेक्ट्रॉन and each electron possesses an small amount of energy so it will take a finite time to escape from the metal surface तो वेव थ्योरी के रेस्पेक्ट में यही था एनर्जी ऑफ लाइट वेव स्मूथली एंड इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस द एडवांसिंग वेव फ्रंट तो इसके मतलब वो जो टोटल एनर्जी था उसके एक लीस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी किसको मिलेगा इलेक्ट्रॉन के पास होगी जो इलेक्ट्रॉन फोटो इलेक्ट्रॉन आउट हो रहा है दैट मीन उसके पास एनर्जी मतलब बहुत कम होगा दैट मीन्स व्हाट उसको रिमूव होने के लिए भी काफी टाइम की जरूरत पड़ेंगे इंस्टेंटेनियसली नहीं होगा बात क्लियर तो इसमें भी वही चीज के बारे में दिया है तो मेन वही चीज है wave picture the absorption energy by electron takes place continuously over the entire wave front of radiation since a large number of electrons absorb energy the energy absorbed per electron per unit time turns out to be very small तो वेरी स्मॉल होगा तो क्या है उसको मूव करने के लिए बहुत ज्यादा टाइम की जरूरत पड़ेंगे ठीक है तो इसको पॉइंट वाइज लिख देना ठीक है इसको जस्ट दो पॉइंट में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है ठीक है यहाँ पे एक पॉइंट और एक पॉइंट ये देखो